हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कल हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो अब आपको ये समझ में आ चुका होगा किस तरह एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती थी और लोअर क्लासों को किस तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरह स्टार्ट हुआ, अमेरिकन डिक्लेरेशन किस तरह हुई और जितने भी ह्यूमन राइट्स है उनका एवोल्यूशन किस तरह हुआ। तो कल की वीडियो में आपने ये जान लिया है। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद पूरी दुनिया को यही लगा जो कुछ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड से पूरी दुनिया में इकोनॉमी पे बहुत असरात पड़े, बहुत ज़्यादा लोग मरे, ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं थी। तो फाइनली एक ग्लोबल एफर्ट हुआ 1948 में 58 कंट्री जुड़ गए। उन्होंने एक डिक्लेरेशन पास की है एट ग्लोबल लेवल जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है। इसको यूएन द्वारा अडॉप्ट किया गया है ऑन 10 दिसंबर 1948। तो इस डिक्लेरेशन का मकसद क्या है? टू प्रोटेक्ट ऑल ह्यूमन राइट्स एट ग्लोबल लेवल। ह्यूमन राइट्स की अगर वायलेशन हो उस पर आवाज़ उठाना एट ग्लोबल लेवल। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनको कुछ अपने हुकूक होते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम, एसोसिएशन एट्सट्रा, उन सब लोगों को वो हुकूक दिलवाना, ये एक मकसद है इस डिक्लेरेशन का। जब ह्यूमन राइट्स की कमेटी बनी 1947 में तो उस कमेटी को हेड कौन कर रहा था? एलिनोर रूजवेल्ट। तो बाद में जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। तो एक रेजोल्यूशन के तहत जिसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन 217A in third session 10th December 1948 at Palais de Chaillot in Paris, France, इस डिक्लेरेशन को अप्रूव किया गया है। तो आउट ऑफ 58 मेंबर कंट्रीज दैट टाइम 48 मेंबर कंट्रीज वोटेड इन फेवर ऑफ इट। 8 मेंबर कंट्रीज जो कि एब्स्टेन रहे, ना उन्होंने फेवर में वोट डाला है ना अगेंस्ट में वोट डाला है। तो 2 ऐसे मेंबर्स सच एज यमन एंड हॉन्डुरस उन्होंने वोट नहीं किया है। तो फाइनली इस डिक्लेरेशन को रेटिफाई किया गया है इन 1948 में। 8 कंट्रीज एब्स्टेन रहे, उनका लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। पोलैंड, सऊदी अरबिया, सोवियत यूनियन, यूगोस्लाविया, साउथ अफ्रीका, यूक्रेनियन, बेलारूसियन एंड चेकोस्लोवाकिया। तो अगर हम UDHR स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो इसका अंडरलाइन स्ट्रक्चर है, अंडरलाइन स्ट्रक्चर मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कोड नेपोलियन कोड को फ्रेंच कोड भी बोलते हैं। ये एक लीगल कोड था फ्रांस में। नेपोलियन कोड, इसको हम सिविल कोड ऑफ फ्रेंच भी बोलते हैं। तो ये कोड फैमिली एंड प्रॉपर्टी राइट से डील करता था। तो जो UDHR का बेसिक स्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग प्रेएम्बल एंड इंट्रोडक्टरी प्रिंसिपल्स, तो ये चीज़ें नेपोलियन कोड से इन्फ्लुएंस हुई है। और जो इसका फाइनल स्ट्रक्चर है वो सेकंड ड्राफ्ट से लिया गया है। उसको एक फ्रेंच ज्यूरिस्ट ने तैयार किया था जिसको रेनी कैसन के नाम से जाना जाता है। इस डिक्लेरेशन में 30 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। क्या क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कंसिस्ट्स ऑफ 30 आर्टिकल्स। आर्टिकल 1 and 2 deals with concept of liberty, equality and dignity. Accordingly, Article 3 to 5 deals with right to life, prohibition of slavery and torture. Article 6 to 11 deals with fundamental legality of human rights, defense when violated. Article 12 to 17 deals with freedom of movement, residence, nationality. 18 to 21 constitutional liberties such as freedom of religion, peaceful association, freedom of thought. ये राइट्स हमें खुद के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी देकर रखे हैं। आर्टिकल 22 to 27 deals with economic, social, cultural rights. और इसमें क्या क्या आता है? हेल्थ केयर, स्टैंडर्ड लिविंग, केयर गिवन टू दोज इन मदरहुड एंड चाइल्डहुड। आर्टिकल 27-30 किन से डील करता है? आर्टिकल 27 to 30 exercise these rights the areas in which the rights of individual cannot be applied। तो 27 से लेके 30 तक जो ये आर्टिकल्स है इसमें ये मेंशन है दुनिया में जहाँ पे भी इंडिविजुअल राइट्स अप्लाइड नहीं है तो वहाँ पे ये पूरी जो ये डिक्लेरेशन है इसमें जो राइट्स मेंशन किए गए हैं ये पूरी डिक्लेरेशन वहाँ पे अप्लाई होगी। इसीलिए इस डिक्लेरेशन को कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इन सब राइट्स को इम्प्लीमेंट करवाना, करना
इट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू सोसाइटी। तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, इनको आप याद रख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, UDHR ड्राफ्टिंग कमिटी was chaired by Eleanor Roosevelt, also took a leading role while designing the text of UDHR। तो जब ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी UDHR का ड्राफ्टिंग कमेटी, उस कमेटी का जो चेयरमैन था दैट वाज एलियोनर रूजवेल्ट। इसके अलावा उन्होंने एक अहम रोल निभाया वाइल डिज़ाइनिंग द टेक्स्ट ऑफ UDHR। जब इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया है उसमें एक अहम रोल निभाया है किसने? एलियोनर रूजवेल्ट ने। हंसा जीवराज मेहता, इस नाम को भूलना मत, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, जो कि एक रिफॉर्मिस्ट थी, सोशल एक्टिविस्ट एंड फेमस राइटर। ये एक लड़ी थी, उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1947 में और 1948 में ऑन द UN ह्यूमन राइट्स कमीशन। शी वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू चेंजिंग द लैंग्वेज UDHR। उसने एक सेंटेंस भी चेंज किया है UDHR में। वो सेंटेंस क्या था? ऑल मैन आर बॉर्न फ्री। पहले UDHR में था ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, तो उसने ये पूरा सेंटेंस चेंज किया है ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। पहले ये क्या था? ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, तो बाद में इसको चेंज किया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको किसने चेंज किया था? दैट्स हंसा जीवराज मेहता। तो अगर हम हेडक्वार्टर की बात करेंगे, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल दैट्स जिनेवा, स्विट्जरलैंड, एस्टैब्लिश्ड इन 2006। इस पॉइंट को भी याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दैट्स जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसको कब एस्टैब्लिश किया गया है? दैट्स 2006। तो ये था टॉपिक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं फीमेल सुपरवाइजर सिलेबस का। तो 2 टॉपिक्स इसमें कंप्लीट हुए। अब इसमें 2-4 टॉपिक्स और है, उनको भी हम टाइमली डिस्कस करेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन करके रख लीजिए ताकि टाइमली आपको PDF मिलती रहेगी। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एवोल्यूशन, अगर किसी ने वो टॉपिक नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। वो वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आपको ये टॉपिक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पूरी तरह से समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।